नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की साजिश चल रही है और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनके हाथ से छीनने की साजिश चल रही है। इन बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं जो बात रखी है वो काफ़ी अब चर्चा में आ गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन इन सारी बातों से इतर उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश हो रही है नीतीश कुमार के पीठ पीछे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पूरा गेम सेट हो गया है, तेजस्वी के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर लिया गया है और इसका ट्रेलर आपने देख लिया, अब पूरी फिल्म भी देखने को मिलेगी। अब इसके पीछे की रणनीति क्या है तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार को हटाकर लोग क्या चाहते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि इस पूरे मामले का यहीं पर फटाक्षेप हो जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आप अकेले नहीं हैं, आपने यानी नीतीश कुमार ने लौकुश एकता की शुरुआत की है। उन लोगों को भी आज बहुत दर्द हो रहा है, अति पिछड़ा दलित और महादलित को भी दर्द हो रहा है। आपको कमज़ोर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जब चाहें बुला लें, हम आप बैठकर बात कर लेंगे। ये बातें उपेंद्र कुशवाहा ने पहले भी किया था और पहले भी कहा था। अब जबकि उपेंद्र कुशवाहा को कहा जा रहा है कि वो भाजपा के संपर्क में है, ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान कहीं ना कहीं अलग दिशा में बिहार की राजनीति को मोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके दूसरे पहलू पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी सवाल उठाया है कि नीतीश कुमार जी और पूरी टीम को चाहिए, जो लोग उसमें शामिल थे कि महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, उन लोगों से को ये बताना चाहिए कार्यकारिणी की बैठक बुला करके कि इसके पीछे डील क्या हुई है। इन सारी बातों की चर्चा चल ही रही थी और जैसे ही नीतीश कुमार की तरफ से कोई विशेष टिप्पणी नहीं आई कि उपेंद्र कुशवाहा को रखना है कि निकालना है, अभी सारी बातें फ्लोर पर ही चल रही थी, तब तक आपने खबर में सुना ही होगा कि ललन सिंह और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। हमने इस मुलाकात को लेकर के कई बातें आपको बताई थी। हमने कहा था कि जिस तरह का माहौल महागठबंधन में बन गया है और ख़ास करके जदयू और राजद के बीच में जिस तरह से वार छिड़ गया है, उसको लेकर के ज़रूरी था एक बार मिलना। और इस मुलाकात का कई तरह से मायने निकाला जा रहा था और इस मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा का बयान आना कुछ न कुछ कहानी कहता है, क्योंकि इससे पहले ललन सिंह ने स्पष्ट कहा था कि मजिस्ट्रेट चेक इन में जो पकड़ाता है वो इस्तीफा देकर के चला जाता है। यानी कि उनका इशारा था आरसीपी सिंह की तरफ और उसके बाद कुशवाहा पर उनकी निगाहें थी। लेकिन इन सारी बातों को कहीं ना कहीं पूरी तरह से डाइल्यूट करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने एक नई चर्चा छेड़ दी है और उन्होंने कहा है कि आधिकारिक रूप से ये सारी बातें कहने का जिम्मेवार कौन होगा। उन्होंने कहा कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष आधिकारिक रूप से कहते हैं कि नीतीश दिल्ली की राजनीति करेंगे और बिहार की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठेंगे। तो क्या ये साजिश चल रही है या फिर इसके लिए नीतीश कुमार ने एग्रीमेंट किया है? ये बातें कार्यकर्ता को और जदयू के लोगों को पता चलनी चाहिए। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है उस स्क्रिप्ट की ट्रेलर जो है वो नज़र आने लगी है। क्योंकि जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने इन बातों को रखा, मुलाकात होती है ललन सिंह और तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार इन सारी बातों को चुपचाप देखने के लिए मजबूर हैं। क्या जदयू के भीतर कोई बड़ी राजनीतिक साजिश चल रही है? क्या उपेंद्र कुशवाहा ही एकमात्र ऐसे नेता बच गए हैं जो मुखर होकर के नीतीश कुमार के सामने बोल सकें और वो भी सार्वजनिक मंच पर? सवाल कड़े हैं, इसका जवाब देखना होगा कि नीतीश कुमार की तरफ से आता है कि नहीं आता है। लेकिन इतना तो इशारा जरूर कर दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने कि स्क्रिप्ट लिखी गई है। ट्रेलर तो आप देख ही रहे हैं, पूरी फिल्म भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल जो कह रही है कि इसी महीने के अंदर में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जगदानंद सिंह ने कहा था कि 2023 आते आते पहले ही यहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। क्या वो बातें सही हैं? जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386